तो साधक बोलता है ये सब मिट्टी है। तो मिट्टी से मोह कैसा, मिट्टी से अटैचमेंट कैसी, तो उस कर्म योगी को फिर वो फीलिंग होती है द फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, द फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट। सब कुछ है लेकिन ये सारा मिट्टी ही है। तो देख लो, उपभोग कर लो, अनुभव कर लो, अपने साथ रख लो, लेकिन ये सब मिट्टी है। और जैसे ही ये भाव आता है और तीनों गुण मन से निकल जाते हैं तो मन का स्पंदन समाप्त हो जाता है। मन अब उसका अस्तित्व समाप्त होता है। प्राण को मन अपने भीतर समेटता है। अब मन का अस्तित्व नहीं रहा तो मन जो है वो ज्ञानमय कोश में सिमट जाता है। मन ज्ञानमय कोश में सिमट जाता है। जब तक मन का अस्तित्व है, मन अपना ज्ञान जो इस पृथ्वी पर जो भी अनुभव उसने लिया है उसके अनुरूप एक और ज्ञान की परत पैदा करता है। कोई बोलता है ये मिथ्या है, कोई बोलता है ये गलत है मार्ग, कोई बोलता है मेरा धर्म अच्छा है, कोई बोलता है मेरा धर्म बुरा है, कोई बोलता है दूसरे धर्म के लोगों को मार ही डालो, कोई बोलता है ये नीची जाति है, कोई बोलता है ये ऊंची जाति है। ये सारा वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये मन ने एक और ज्ञानमय परत पैदा करी है उसके अपने अनुभव के कारण। इस ज्ञान को हम बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान। उसके बाद जब ये तीनों गुण समाप्त हो गए, मन का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो मन अब मिल जाएगा ज्ञानमय कोश में। जब मन का अस्तित्व नहीं रहा, मन ने चार्ज छोड़ दिया, तब ज्ञानमय कोश में जैसे ही मिला तो ज्ञानमय कोश में पूरे वेदों का ज्ञान, पूरे उपनिषदों का ज्ञान, पूरे शास्त्रों का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे परमात्मा का ज्ञान और अनंत का रहस्य, ये सारा कुछ पहले से ही तुम्हारे फोर्थ बॉडी में ज्ञानमय कोश में वो स्थित है। और जहाँ मन की स्पंदन समाप्त हुई, मन ज्ञानमय कोश में विलीन हो गया, उस समय सारे सत्य का अभ्युदय होता है। मनुष्य उस सत्य को अनुभव करता है, उसकी जिह्वा से, जिह्वा में सरस्वती का वास होता है और वो अचानक ही प्रकांड पंडित बन जाता है। उसने कोई भी पोथी नहीं पढ़ी, लेकिन आप उससे बोलो उपनिषद, वो उसको बोलना चालू कर देगा। वो आप बोलो वेद, वो उसका आपको रहस्य बताना शुरू कर देगा। आप बोलो मंत्र, तो वो मंत्र के रहस्य बताना शुरू कर देगा। आप बोलो तंत्र विद्या, वो तंत्र विद्या का रहस्य बताना शुरू कर देगा। लेकिन वो कहीं गया नहीं सीखने के लिए, उसका भीतर का जो ज्ञानमय कोश है वो जागृत हो गया। जैसे ही निर्गुण अवस्था में मनुष्य पहुंचता है, उसका वो ज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है। अब उस ज्ञानमय कोश में मन के अस्तित्व के कारण सिर्फ कर्म संचित स्टोर किए जाते थे। पहले क्या होता था? आपने मन के द्वारा, मानव हो, मन के द्वारा आप कर्म करते थे और उन कर्मों को संचित करते थे। कहाँ करते थे? अपना कॉजल बॉडी में, ज्ञानमय कोश में। और वही ज्ञानमय कोश में वो संचित कर्म जब जागृत होता था तो प्रारब्ध भोग बन के जीवन में उतरता था और मनुष्य दुख पाता था और अपने दुख के कर्मों को, बुरे कर्मों को वो सच्चा बना करके, सच्चा बोल बोल के वो लोगों को, अपने आप को बुद्धू बनाता था और अपने को सच बताने के लिए लोगों को भी बुद्धू बनाता था। और जैसे ही ये तीनों गुण समाप्त हो गए, वो ज्ञानमय कोश में अवस्थित हो गया, तो परम ज्ञान, जो सत्य का ज्ञान, जिसके लिए तुम बार बार जन्म ले रहे हो, जिसको भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारा जन्म उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है।
तुम क्यों बार बार जन्म लेते हो? वाहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि तुम उस परम सत्य को खोजने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा जन्म और किसी चीज के लिए नहीं हुआ। ये तो तुम्हारे एक अनुभव था, एक इच्छा थी, तो तुम ये सब अनुभव कर रहे हो। लेकिन वास्तविक उद्देश्य तुम्हारा जन्म लेने का है कि तुम अपना परम सत्य जो है उसको जान लो।